हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज का हमारा टॉपिक है टेंडर। आज हम देखेंगे कि टेंडर कैसे भरते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंडर ये ऑफर या फिर इनविटेशन होता है काम के लिए बिटवीन टू पार्टीज। ये रिटर्न में भी होता है या फिर नॉन रिटर्न में भी होता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज कौन कौन से हैं, एक ऑनर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो ऑनर को उसके घर के या फिर कंपनी का इंस्टॉलेशन करवाना है, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है जो कि वो काम पूरा करके दे। तो ऑनर एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट कर रहा है कि आइए हमारे पास काम है और आप ये पूरा करके दीजिए। तो इसी टेंडर कहते हैं। तो टेंडर में फर्स्ट क्या होता है, टेंडर नोटिस। तो हमें फर्स्ट टेंडर नोटिस पब्लिश करनी होती है ऑन फेमस न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे। उसमें कुछ कंटेंट भी होते हैं, मटेरियल टू बी यूज़, हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और हमें कौन सी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये भी टेंडर नोटिस में होता है। और कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म, अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट करनी होती है हमें टेंडर के साथ, कितनी, कब और कहाँ पे करनी है, प्लेस, टाइम और लास्ट डेट टेंडर सबमिट करने के लिए, ये सब डिटेल में टेंडर नोटिस में पब्लिश किया जाता है। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी ये एक गारंटी के तौर पे डिपॉजिट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर से, जो कि 2 to 5% एस्टिमेटेड कॉस्ट की होती है। टोटल कॉस्ट के 2 to 5% होती है। तो चलिए हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि टेंडर कैसे भरा जाता है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये टेंडर नोटिस पढ़ता है न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से जो ने फर्स्ट पार्टी ने पब्लिश की थी। तो अगर ये टेंडर कौन से टाइप के हैं, ये कहाँ पे है और किस जगह पे है, कितने टाइम में हमें इससे काम पूरा करना है और फर्स्ट पार्टी ने कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई की वाली, ये सब कंडीशन अगर सूटेबल होगी कॉन्ट्रैक्टर को तो कॉन्ट्रैक्टर ये टेंडर भरता है। तो नेक्स्ट है टेंडर फॉर्म। तो टेंडर के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं, जैसे कि जो नोटिस फर्स्ट पार्टी ने पब्लिश की थी वो, और टेंडर फॉर्म जिसमें हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, अर्नेस्ट मनी और वर्क कंप्लीशन पीरियड, ये डिटेल प्रिंटेड फॉर्म में हमें फिल करना होता है। नेक्स्ट है हमें ये काम कितने टाइम में करके देना है, उसकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या क्या है, कौन कौन से ट्यूल यूज़ होने वाले हैं, और फिर अगर कुछ स्पेशल टर्म्स या फिर कंडीशन हो गए कॉन्ट्रैक्टर के, हाँ हमें ये कॉन्ट्रैक्टर तो मैं लूँगा पर मेरे कुछ टर्म्स या फिर कंडीशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ये भी अटैच करके दे सकता है फर्स्ट पार्टी को। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल और कुछ एडिशनल कंडीशन के साथ एक वन सेट ऑफ ड्राइंग भी अटैच करनी होती है कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर फॉर्म के साथ, और इन सभी पर पेज बाय पेज कॉन्ट्रैक्टर की सिग्नेचर होगी। नेक्स्ट हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पिछला जो रिकॉर्ड है इनकम टैक्स का वो पूरा क्लियर है। और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफिस से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि प्रूव करता है कि हाँ मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। इन केस ऑफ पार्टनरशिप कॉपी ऑफ डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी भी हमें अटैच करनी होती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दोनों के पास इक्वल पावर है और दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। और चौथा होता है डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ अर्नेस्ट मनी। और नेक्स्ट है हमें अर्नेस्ट मनी जो कि हमने डिपॉजिट की है टेंडर के साथ, उसकी रिसिप्ट भी इसके साथ अटैच करनी होती है। तो नेक्स्ट हम सभी डॉक्यूमेंट को एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ टू क्लोज सील कवर में पैक करते हैं, जिसके ऊपर नेम ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होता है। तो हम इसमें दो इन्वेलप बनाते हैं, इन्वेलप फर्स्ट और इन्वेलप टू। तो इन्वेलप फर्स्ट में हमने जो टेंडर फॉर्म भरा था उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किए थे ये सब इन्वेलप फर्स्ट में आ जाएंगे। और इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्टर की कुछ डिमांड या फिर कंडीशन है कि रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मुझे ये काम करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो भी एक लेटर के साथ लिख सकते हैं। और जो कि हमने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की थी टेंडर के साथ उसकी एक कॉपी भी, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की हाँ मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ उसका सर्टिफिकेट भी, और इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ट्रू कॉपी। नेक्स्ट अगर वो पार्टनरशिप है तो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी भी देनी होती है। और इन्वॉल्व टू में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि सिमिलर टाइप के अगर हमने इस साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ टेक्निकल पर्सन भी हैं,
और आपने कहीं आसपास या फिर कहीं दूर या फिर हिल एरियाज में इस तरह के वर्क्स एग्जीक्यूट किए वाले हैं या नहीं, इनकी सभी की डॉक्यूमेंट इन्वेलप 2 में आ जाएगी। तो हमने इन्वेलप 1 और इन्वेलप 2 सबमिट कर दिया, जहाँ पे टेंडर नोटिस में दिया गया था कि यहाँ कब और कहाँ पे सबमिट करना है। तो नेक्स्ट इन सभी टेंडर के फॉर्म कलेक्शन हो जाने के बाद एक इनवाइटिंग टेंडर होता है। इनवाइटिंग टेंडर में सभी कॉन्ट्रैक्टर को एक जगह पे बुलाया जाता है और उन्हीं के सामने सभी टेंडर फॉर्म ओपन किए जाते हैं। अथॉरिटी बगैर किसी रीजन के भी एक या सभी टेंडर को रिजेक्ट कर सकती है और सभी अनसक्सेसफुल टेंडर की जो उनसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की थी वो रिफंड की जाती है। तो यूजुअली अथॉरिटी जो लो कॉस्ट के टेंडर होते हैं वही एक्सेप्ट करते हैं। अगर कुछ कारण की वजह से हमने लोवेस्ट टेंडर न लेते हुए कुछ कॉस्टली टेंडर लिए तो हमें उनके रीजन भी रिकॉर्ड करने होते हैं, बट ये कॉन्फिडेंशियली होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन जिसे हमें टेंडर फिल करते समय फॉलो करने होते हैं। जो एक फर्म यानी व्यवसाय संघ है वो सिर्फ एक ही टेंडर को सप्लाई कर सकता है उसकी रॉ मटेरियल। जो टेंडर भरने वाला है उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी टर्म और कंडीशन मालूम होने चाहिए और हम कहाँ पे काम करने वाले ये साइट भी उसे मालूम होनी चाहिए। और मेन जो है जो फ्लक्चुएट रेट होते हैं मार्केट में कंपोनेंट के जो वैरी होते रहते हैं उसका नॉलेज भी उसे होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि जो हमें काम दिया वाला है वो हमें विद इन अ टाइम पूरा करना होता है। अगर हमने नहीं किया तो ये एक्सटेंशन पीरियड हमें कमिटी डिसाइड करती है और इसके साथ कुछ पेनल्टी भी अप्लाई करते हैं जो कि टेंडर भरता है। नेक्स्ट टेंडर की कोटिंग भरते समय सिर्फ हमें एक ही कलर की इंक यूज करनी होती है, हम दूसरे पेन की इंक यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर जो मटेरियल यूज कर रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और एक्सेसरी चेक की जाती हैं। अगर ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर रिजेक्ट भी की जा सकती है विदाउट गिवन एनी रिफंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।